हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी बाल विकास में लर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चा है वो सीखता कैसे है। आज हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने सीखने के अलग अलग तरीके बनाए। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने माना कि जो लर्निंग है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो व्यवहार को इम्पोर्टेंट मानते हैं उनको हम बिहेवियरिस्ट कहते हैं। हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, हम कोग्निटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, यानी सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी जो हैं वो सबसे पुराने वाले हैं। जो सबसे पुराना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है तो वो कौन सा है? बिहेवियरिस्ट हैं। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए। एक तो हैं आपके पैवलोव हैं, वो बिहेवियरिस्ट हैं। स्कीनर हैं, वो भी बिहेवियरिस्ट हैं। वॉटसन हैं, वो भी बिहेवियरिस्ट हैं। थॉर्नडाइक हैं, वो भी बिहेवियरिस्ट हैं। ये मेन 4 इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनकी थ्योरी भी हम पढ़ते हैं बिहेवियरिज्म में। बिहेवियरिज्म की जब भी बात आएगी, बिहेवियरिज्म मानता है कि बच्चे में जो लर्निंग है वो हुई कि नहीं हुई, ये उसके व्यवहार में दिखाई देता है। हम बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करके ये पता लगाएंगे कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। यानी जो बिहेवियरिस्ट हैं वो क्या मानते हैं, लर्निंग को क्या मानते हैं? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन को ही लर्निंग मानते हैं। कौन? व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी हैं, ये मानते हैं कि लर्निंग कैसे होगी। यहाँ पर जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग से होती है। कैसे होती है? कंडीशनिंग से होती। आने वाले क्लासेस में हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो कंडीशनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंडीशनिंग एक्चुअल में होती क्या है? यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग करवाई जाती है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग कराई जाती है। स्टिमुलस का मतलब हो गया उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। यानी ये कहते हैं कि जब आप बच्चे को कोई भी स्टिमुलस दिखाएंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। बच्चे ही नहीं, इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो किस पर किए थे? एनिमल्स पर किए थे। इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो एनिमल्स पे थे, पशुओं पे थे। किस पे थे? पशुओं पे थे। जैसे हम इवान पावलोव की बात करें तो उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हम स्कीनर की बात करें तो उसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक की हम बात करें, उसने भी कैट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे किए थे? एनिमल्स पर किए थे। और इन्होंने ये माना कि जिस तरह से एनिमल्स यानी पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसी तरह से अगर हम कंडीशनिंग बच्चों के ऊपर लगाते हैं तो बच्चों में भी लर्निंग होती है। तो यहाँ पर जो की फीचर अगर आपसे कोई पूछ ले, बिहेवियरिज्म का जो की एस्पेक्ट है वो क्या होता है? वो कंडीशनिंग होती है, वो अनुबंध होता है। जैसे हम बात करेंगे जो इवान पावलोव की थ्योरी है, इसको हम एस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर एस कंडीशनिंग भी कहते हैं। यहाँ पर 2 स्टिमुलस के बीच में कंडीशनिंग कराई जाती है। फिर हम स्कीनर की बात करें तो स्कीनर की जो कंडीशनिंग है इसको हम रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग कहते हैं कि पहला बच्चे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम उसको एक उद्दीपक देंगे। वो उद्दीपक एक रीइंफोर्समेंट हो सकता है, एक प्रशंसा हो सकती है, एक पुरस्कार हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है। जब बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया कर रहा है, जब प्रतिक्रिया के बाद में जब वो रिजल्ट पर पहुंचेगा, अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, अगर हम उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर हम उसको प्राइज़ देंगे तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम उसको दंड दे देंगे, हम उसको पनिशमेंट दे देंगे तो वो उस व्यवहार को रिपीट नहीं करेगा। तो स्कीनर की जो कंडीशनिंग है वो RS पर बेस्ड होती है, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्डिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो थॉर्नडाइक की आती है, थॉर्नडाइक को हम SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसको हम SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। ये कहते हैं कि पहले आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएं, उद्दीपक दिखाएं,
तब वो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया वो बार बार करेगा, रैंडम प्रतिक्रिया करेगा, एक बार बाई चांस से वो सही रिस्पॉन्स करेगा। जैसे इनका एक्सपेरिमेंट था कि एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, बाहर एक फिश लटकाई, वो उस मछली तक पहुंचने के लिए वो बार बार उस पिंजरे में इधर उधर चक्कर लगा रही है। जब वो इधर उधर चक्कर लगा रही है तो उसके पास में एक लीवर था जिसको प्रेस करते ही उस पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता। जैसे दरवाज़ा खुला उसने जाकर मछली को ले लिया। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, बार बार ट्राई करेगा, फिर उसके बाद में उसे वो स्टिमुलस मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हर एक जगह हम देखें बॉन्डिंग की बात हो रही है। यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या करवाया जा रहा है, कंडीशनिंग करवाई जा रही है। जैसे हम इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पुरानी थ्योरी है बिहेवियरिज्म में। वो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पर किया था। उन्होंने डॉग के सामने क्या किया, खाना रखा तो एक नेचुरल प्रतिक्रिया निकलती है, लार का आना। फिर उन्होंने क्या किया, उस फूड को उन्होंने कंडीशनिंग करवा दी बेल के साथ, क्योंकि वो पहले बेल बजाते फिर उसके बाद फूड को लेके आते, यानी बेल बजाई और फूड को लेके आए, दोनों को एक साथ उन्होंने क्या कर दिया, दो स्टिमुलस का उन्होंने क्या करवा दी, बॉन्डिंग करवा दी। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उसके साथ बार बार किया गया, ऐसा रिपीट किया गया बार बार, बेल बजती फूड आता, बेल बजती फूड आता। अब उसको क्या हो गई, हैबिट पड़ गई। यहाँ पर क्या हो रही है, हैबिट फॉर्मेशन कराई जा रही है। जब आप बच्चे को आदत डलवा देंगे, अब जैसे ही बेल बजेगी तो चाहे आप खाना लेके आए या ना आए, कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई, यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन हो गई। तो ये कहते हैं कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना, तो आप उसे हैबिट फॉर्मेशन करवा दें। तो हैबिट फॉर्मेशन को इन्होंने लर्निंग माना। और ये कहते हैं कि बच्चे में लर्निंग हुई या नहीं हुई, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके व्यवहार में। उसके व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, इन्होंने हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने वातावरण को इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी है, इन्वायरमेंट को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने आनुवांशिकता को नेग्लेक्ट कर दिया, आनुवांशिकता को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। ये कहते हैं कि आनुवांशिकता से लर्निंग नहीं होती है, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना नहीं है, कितना आईक्यू है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को क्या करें, एक इन्वायरमेंट बना के दें। आप उसको एक बढ़िया इन्वायरमेंट बना के दें, वहाँ पर आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग करवाएं, तो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाती है। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कोई हिंदी का पीरियड चल रहा है, फिर उसके बाद बेल बजती, तो बेल बजते ही हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग हो चुकी थी कि हमें हिंदी की नोटबुक को बंद कर देना है और नेक्स्ट जो भी पीरियड है, मैथ का पीरियड है, तो हमें मैथ्स की बुक निकाल लेनी है। ये क्या हो गई थी, ये हमारे माइंड में कंडीशनिंग हो गई थी। चाहे वो अगला पीरियड हमारा किसी ने चेंज कर दिया हो, लेकिन हम मैथ की बुक ही निकाल के बैठते थे। ये क्या होती है, ये कंडीशनिंग होती है। तो यहाँ पर ये किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये वातावरण को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि वहाँ पर आप बच्चे को एक वातावरण प्रोवाइड करके दीजिए, बच्चा लर्निंग खुद ब खुद कर लेगा। इन्होंने हेरिडिटी को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने आनुवांशिकता को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये इन्होंने जो हमारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जो मेंटल इंटरनल प्रोसेस होते हैं, हमारे माइंड में मेमोरी का काम होता है, जो हम मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, रीजनिंग का काम होता है, इंटरनल प्रोसेस जितने भी हैं, हमारी मानसिक क्रियाएं जितनी भी हैं, इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने इंटरनल को इम्पोर्टेंट नहीं माना। इन्होंने इंटरनल जो प्रोसेसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने एक्सटर्नल जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दी। बाहरी रूप से जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी के बिहेवियर में, उसी को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारी मेंटल प्रोसेस कैसी है, इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने इंटरनल प्रोसेसेस को नेग्लेक्ट कर दिया। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि लर्निंग जब होगी जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की आप बॉन्डिंग करवा देंगे। उसके बाद इन्होंने कंडीशनिंग को इम्पोर्टेंस मानी। उसके बाद ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्होंने आनुवांशिकता की इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने वातावरण को इम्पोर्टेंस दी है। ये सब बिहेवियरिस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जिन्हीं के उसी के बेस पर इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। बिहेवियरिज्म है वो आज के
जो टाइम है उसमें लागू नहीं किया जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, वो खाली एक स्लेट की तरह होता है, जिसमें हम जो भी भरना चाहते हैं, जो भी ज्ञान हम बच्चे को देना चाहते हैं, बच्चा वो एक्वायर कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस से। जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस करता है तो वो उससे सीखेगा, वो उसमें अपना माइंड में लगाएगा, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाएगा, उसमें वो ट्रायल एंड एरर भी करेगा, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेगा, उसमें वो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप ये कह देंगे इन्वायरमेंट से ही लर्निंग होती है, तो ये सही नहीं है। जो लर्निंग है बच्चे की, उसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है, उसमें बच्चे के इंटेलिजेंस का भी रोल होता है। बिहेवियरिज्म है, ये सबसे ओल्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। अगर आपसे कोई पूछे इसका की एस्पेक्ट क्या होता है, कंडीशनिंग होती है, हैबिट फॉर्मेशन होती है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात की जाती है। ये बिहेवियरिस्ट का ओवरव्यू था, जो बिहेवियरिज्म है वो किस तरह से काम करता है। आने वाली क्लासेस में हम 1 बाय 1 सभी थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो बिहेवियरिज्म के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हम कॉग्निटिव अप्रोच की बात करेंगे। धीरे धीरे हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।